मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 सालों में पीएम मोदी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। पीएम मोदी ने हर फैसले से देश की नींव को मजबूत करने की कोशिश की। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाना हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा, कई बार पीएम मोदी ने अपने फैसलों से विपक्ष को चौंकाया है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पीएम मोदी के वो 56 बड़े फैसले दिखाते हैं जिसने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की। पीएम मोदी के 56 बड़े फैसले। जनधन योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, नोटबंदी, जीएसटी, भीम ऐप और यूपीआई विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उजाला एलईडी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना में सुधार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड-19 टीकाकरण अभियान, कोविड राहत पैकेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई संसद भवन का निर्माण, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे योजना, वन रैंक वन पेंशन, अग्निपथ योजना, अयोध्या में राम मंदिर, ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना, रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नए आपराधिक कानून, नए श्रम कानून लागू, दिवाला शोधन अक्षमता संहिता को मजबूत करना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी का विस्तार, फास्टैग अनिवार्यता, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, सवर्ण जातियों को आरक्षण, किसान रेल योजना, 3 तलाक कानून, महिलाओं को 33% आरक्षण, ई श्रम पोर्टल, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, पीएम मित्र योजना, दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत अभियान, वन नेशन वन राशन कार्ड, नोटबंदी का फैसला हो या सर्जिकल स्ट्राइक का, पीएम मोदी कभी भी बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटे। पीएम मोदी ने हमेशा अपने फैसलों से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। मोदी सरकार के बड़े कामों में हमेशा अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का भी जिक्र होता है। हालांकि विरोधी कहते हैं कि राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, इसके बाद राम मंदिर बना। लेकिन सच ये भी है कि कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार एक्टिव हुई और ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें पीएम मोदी खुद शामिल हुए। अब पीएम मोदी के साथ साथ देश का भी मिशन विकसित भारत 2047 है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में पीएम मोदी और कौन से बड़े फैसले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बीजेपी पीएम मोदी के इस कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में मना रही है। वहीं पीएम मोदी के 12 सालों के इस कार्यकाल में गरीब कल्याण सरकार की नीतियों का मुख्य केंद्र रहा है। इस दौरान देश के करोड़ों वंचितों, गरीबों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं चलाई गईं। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं और चाहता हूं कि गरीबों को सम्मान मिले। हम स्वच्छ भारत के लिए एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। यदि हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो गांवों से शुरुआत करें। बीते 12 वर्षों के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों, महिलाओं और वंचितों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनसे उनका जीवन स्तर बदला है। एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख पहलों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान गरीबों को सौंपे जा चुके हैं। मोदी सरकार का 2029 तक लगभग 5 करोड़ मकान देने का लक्ष्य है।
महामारी के समय शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को फायदा मिला है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य और पोषण सुरक्षा मिली है। मोदी सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को 17,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इस योजना के चलते रेहड़ी पटरी वालों को सूदखोरों से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाए हैं। इससे लगभग 5 लाख गांव खुले में शौच करने से मुक्त हुए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सस्ता और गारंटी मुक्त लोन की सुविधा मिली। 12 सालों में 57 करोड़ से अधिक लोन दिए गए हैं। इससे नए व्यवसाय शुरू होने से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की पहल हुई। गरीबों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंची और 58 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट खोले गए। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लगभग 51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे गरीबों के खातों में भेजी गई, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलिए खत्म हुए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 100% दावेदारों को आर्थिक सहारा मिला। साथ ही मात्र 436 रुपए में 2 लाख रुपए तक का बीमा मिला और संकट में परिवार को आर्थिक सुरक्षा चक्र मिला। मोदी सरकार के जल जीवन मिशन के तहत देश भर में लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल की सुविधा मिली। साथ ही देश के 81% परिवारों को सुरक्षित पेयजल मिला। मोदी सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक लगभग 37 लाख घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं और 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी ट्रांसफर हो चुकी है। लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मोदी सरकार का 6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने गरीब परिवारों को बीमारी के कारण कर्ज के दलदल में फंसने से बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की है। इसके तहत 43 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इससे हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है। देश के 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। मोदी सरकार की इन्हीं योजनाओं की वजह से जहां 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, वहीं एक बड़ी आबादी आज सम्मानजनक जीवन जी रही है। सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में खुशहाली आई है और वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 4,399 दिन का रिकॉर्ड जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, सर्वाधिक समय से निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है, ये सेवा का पर्याय है, ये सुशासन का पर्याय है, ये संकल्प का पर्याय है। और इसका श्रेय और ये उपलब्धि 140 करोड़ भारतवासियों की उपलब्धि है। इसका श्रेय देश के देवतुल्य मतदाता को जाता है। ये जो 12 वर्ष सेवा करी है देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसने ये सुनिश्चित करा कि 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उभारा। ये ऐसी सरकार थी जिसने देवालय भी बनाए और शौचालय भी बनाए, जिसने पॉलिटिक्स नहीं प्रोग्रेस की बात करी। ये सुशासन का ऐसा काल था जिसने नारी शक्ति को धुएं की जिंदगी से मुक्त कर कर उज्ज्वला योजना दी। ये एक ऐसा खंडकाल था जहां पर भारत चंद्रयान 3 से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना पूरे विश्व में। ये ऐसा कार्यकाल था जहां पर भारत ने विश्व गुरु की भूमिका निभाई और वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया, खास करके G20 की प्रेसिडेंसी में। माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के
140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हों। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीज़ें जो एक गरीब के घर की चीज़ों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनके दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। सभी लोग, करोड़ों समर्थक उनके सभी मंदिरों में आरती, गायन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, सभी पूजा स्थानों पर चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज यहाँ बिरला मंदिर में अपने साथियों के साथ, सांसद साथियों के साथ यहाँ आया और बिरला मंदिर जो एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए और प्रधान सेवक के रूप में लंबे समय तक, दीर्घ समय तक वह सेवा करे, इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है। और जो विकसित भारत की कल्पना है उसको साकार करने में ईश्वर उनको ताकत दे और उनके साथ समस्त जो देश के रक्षक के रूप में खड़े हमारे प्रहरी, हमारे नागरिक बंधु हैं, सभी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े होकर के इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल हों, इसके लिए हमने आज प्रार्थना की। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहा है देश, उनके लिए मंदिर में प्रार्थना कर रहा है देश, उनके लिए पुजारी जी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उनके लिए देश के युवा, देश की माताएं बहनें, किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके जुबान पे एक ही भाव है, नरेंद्र मोदी आपने ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम का, चुने हुए पीएम का आपने एक रिकॉर्ड बनाया है प्रधानमंत्री कार्यालय में रहने का। नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा है वो तो एक बात है, मगर भारत ने अपने दिल में मोदी को बसा लिया है। हम तो ये आज हमने हनुमान जी से भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करी प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में कि हमारे प्रधानमंत्री जी को और 100 साल की आयु दे, हम सब की उम्र भी उनको लग जाए, ताकि वो एक बार फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाए। विश्व में भारत का डंका तो बज ही रहा है। हमारे देश 11-12 वर्षों में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वो ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता, अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो उनकी सोच से ये आता है कि हमको देश के किसान, देश के पिछड़े हुए, देश के आदिवासी कोने कोने तक जाना है और देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है। तो सबका साथ और सबके विश्वास के मंत्र के साथ में आज हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। तो हम सब कार्यकर्ताओं ने आज हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए हमने प्रार्थना करी है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट
nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।